फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर, नए अध्याय पर बात करेंगे जो कुंडली में 11वां भाव कहलाता है। 11वां भाव एक सुंदर भाव है हमारी कुंडली का। 11वां भाव जो है जनरली जाना जाता है लाभ का स्थान, प्रॉफिट का स्थान और हमारे इच्छा पूर्ति का स्थान, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जिस चीज की मुझे इच्छा है उस चीज की पूर्ति होना मुझे लाभ कहलाता है। कई बार कुछ लोग लाभ का तात्पर्य पैसे से लगाते हैं। अगर मेरा पैसे से संबंधित है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो सर्विस मैटर है या जो मेरा बिजनेस मैटर है उसके अंदर 2, 6, 7, 10, 11 के साथ 11वां भाव आता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ मुझे फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जैसे कई बार हम बताते हैं कि कोई आदमी जब ये पूछता है मेरे को प्रमोशन कब होगी, तब हम प्रमोशन के लिए 2 एस्पेक्ट से देखते हैं। एक क्या है, प्रमोशन जो है एलिवेशन ऑफ द स्टेटस, और वो स्टेटस 10वें घर का स्टेटस राइज होगा 11वें घर से। अगर उसका संबंध 1, 10, 11 के साथ होता है तो उसका जो प्रमोशन होगी उसके अंदर जो स्टेटस है दैट विल बी रेज्ड, बट उसको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होगा जब तक कि दूसरा घर उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। तो वहां पर उसको स्टेटस रेज की आवश्यकता थी, 11वें घर ने रेज कर दिया। अब दूसरा घर जब तक नहीं आएगा तब तक मॉनेटरी गेन नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई भी जातक अपना एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है या और कई प्रकार की संतान प्राप्ति है, मैरिज है, इस प्रकार की जो इवेंट्स हैं उनके जो प्राइम हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, अगर उनके साथ 11th हाउस का संबंध होता है तो हम कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, या उस हाउस के सिग्निफिकेटर्स की कारकास की प्राप्ति होगी जिसका उसको उसकी फुलफिलमेंट डिजायर हो जाएगी। इसके अलावा 11वें घर को हम एल्डर ब्रदर या अपने एल्डर फ्रेंड्स के साथ भी लिंक करते हैं, और जो हमारी पर्सनल लीड्स हैं कई बार हम उनकी प्राप्ति के लिए भी 11th हाउस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 11वां घर जो मेरा बताता है एल्डर कोबॉन्स, मेरे बड़े भाई के बारे में कोई भी प्रकार की चीज जानने के लिए हम अपने चार्ट को या जिसके जो भी जानना चाहता अपने बड़े भाई के बारे में उस चार्ट को बनाकर रेक्टिफाई कर उसको 11th हाउस से रोटेट कर लेंगे। 11th हाउस से रोटेट करने के बाद वो हाइपोथेटिकली बेसिस पर वो चार्ट उसके बड़े भाई का बन जाएगा। अगर हम अपने बड़े भाई की हेल्थ के बारे में देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे 1-8 लगन का संबंध 1-8 के साथ, और जो दशा सिस्टम उस वक्त चल रहा है उसका संबंध 1-8 और के साथ बनता है या नहीं बनता। इसके अलावा अगर उसकी कोई लॉन्गेविटी चेक करनी है तो उसके साथ 1-8 मार्का बादका का संबंध भी चेक कर सकते हैं। अगर उसके सर्विस मैटर्स के बारे में देखना है तो 2, 6, 10, 11 का देख सकते हैं। मैरिज के लिए देखना है तो 5, 7, 11 का देख सकते हैं। एजुकेशन का देखना है तो 4, 9, 11 या 9, 11 के बारे में चेक करके दशा सिस्टम से लिंक करके हम ये चेक कर सकते हैं क्या
बड़े भाई को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त है या नहीं, अगर है तो कब प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम हेल्थ एंड लॉन्गेविटी अपने बड़े भाई के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें मेरे को प्राप्ति होगी, लाभ होगा कि नहीं। इसको देखने के लिए अगर मेरा 11वें घर का संबंध 11वें को इन्वॉल्व करके 1 के साथ संबंध बन जाए, 1 10 के साथ बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसके पॉलिटिकल फील्ड में भी उसका स्टेटस राइज हो सकता है। लेकिन जो सब लॉर्ड है, 11वें घर का सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, वो 8-12 में नहीं आना चाहिए, जो लगन से इस चीज को अगेंस्ट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसको पॉलिटिकल फील्ड में भी थोड़ा सा लाभ हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ लोग ये पूछते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है, क्या उसकी वजह से मेरे को किसी प्रकार का डेंजर है या वो मेरे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्थिति में हम उसको कैसे चेक करेंगे? हमने जो अपना चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंदर जो 11वां भाव है वो रिप्रेजेंट करता है मेरे एल्डर ब्रदर को भी और मेरे फ्रेंड को भी। अगर 11वें घर का सब लॉर्ड का स्टार 1 में आता है और सब लॉर्ड 8 में जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है उससे मेरे को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, वो मुझे कोई डेंजर स्थिति क्रिएट कर सकता है। और अगर इसके साथ साथ जो सब लॉर्ड है उसका संबंध मार्का और बादका से भी हो जाए, तो उन हालात में जो है मेरा फ्रेंड मेरी मर्डर कर सकता है या मेरे को कोई ऐसा हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकता है जिससे कि मेरी लॉन्गेविटी खतरे में आ जाए। तो इस प्रकार हम 11वें घर से जो मेरा फ्रेंड है अपनी लाइफ के बारे में और अपने डेथ के बारे में, मर्डर के बारे में भी चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा कई बार ये पूछते हैं, क्या भाई जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट विद योर फ्रेंड, अगर 11वें घर का संबंध 5वें घर से होता है, जो हमारा 11वें घर से 7वां घर बनता है और सब लॉर्ड मेरा 11 में चला जाए और या 7 को इन्वॉल्व करके सब लॉर्ड 11 में चला जाए, तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और 11वां घर भी 5, 7, 11 के साथ लिंकेज बनाए, उसका संबंध जो है सब लॉर्ड का 4 और 10 में ना आए, तो फिर वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। इस प्रकार साथ में हम लोग दशा एट दैट टाइम रनिंग उसको भी देखेंगे, सूक्ष्म और जो मेरी प्राण दशा है, साथ में उस दिन का मून स्टार और सन का ट्रांजिट भी उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने फ्रेंड के बारे में देख सकते हैं। अब दूसरा ये हो गया, अब हमारे पास इसके अलावा इस घर से और कुछ ज्यादा देखने के लिए नहीं है। हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बारे में देख सकते हैं, फ्रेंड्स के हेल्थ और लॉन्गेविटी के बारे में देख सकते हैं, और जो हमारी अपनी रियलाइजेशंस हैं लाइफ में, जैसे अभी मैंने बताया कि हमको लाइफ में जो जो चीजें हमारा लगन प्रॉमिस करता है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, हम सब उनकी इच्छा रखते हैं फॉर रियलाइजेशन। इसके अलावा हमारी जो सोल है दैट टेक बर्थ एट वन पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन द लगन इज फॉर्म्ड, तो लगन ने सोल को एंजॉय कराना है, उसको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर पूरी करनी है। दैट विल बी डन आइदर विद द हेल्प ऑफ 10th house or with the help of all other houses which are necessary in my life or subject to linked with 11th house, then only I will get the benefit and fulfillment of my desire, of my realizations of my ambitions from that house. That 11th house is very important in my life.
लेकिन मैं इधर एक चीज और बताना चाहूंगा, 11th हाउस को समटाइम्स वी डू नॉट कंसिडर एज ए गुड हाउस। हम देखते हैं चर लगन के अंदर 11th हाउस को हम कहते हैं ये बाधक स्थान है, और इन केस ऑफ डेथ वेयर द लग्न लॉर्ड इज चर साइन, तो वहां पर 11th हाउस मेरा बाधक स्थान बन जाता है, और जो मेरी लॉन्गेविटी का एक फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनता है। तो इस प्रकार ये 11th हाउस आखिर में जाके मेरे डेथ की भी फुलफिलमेंट का कारक बनता है। आई होप यू एंजॉयड द 11th हाउस कारकास एंड माय एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को देखने के बाद आपकी जो क्वेरीज हैं और कोई प्रतिक्रिया है जो आप जानना चाहते हैं कि हम अपने इस प्रेडिक्शन को, हमारा प्रोसेस ऑफ जो प्रेजेंटेशन है, और कैसे बेटर बना सकते हैं, और इसके अंदर हम और क्या चीज इंक्लूड करें जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो। थैंक यू, वेलकम।